प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं में प्रश्नावली 2.5 में रैखिक समीकरणों को हल कर रहे हैं। जैसा कि प्रश्नावली 2.2 में भी किए, 3 में भी किए हैं, 4 में भी किए हैं, उसी प्रकार प्रश्नावली 2.5 में ये थोड़ा सवाल दूसरे प्रकार का है, हटके है। ये जो सवाल है बोर्ड पर जो सवाल अंकित है, ये त्रिक गुण वाला सवाल है, बज्र गुणनखंड होगा इसमें। तो कैसे हम देखते हैं प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। प्रश्न चौथा है x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। हम यहाँ इस सवाल में खासियत देखते हैं कि पहली बात तो दो पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों पक्ष की संख्या है बटे में। ए वाली संख्या भी परिमेय संख्या है, ए वाली संख्या भी परिमेय संख्या है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए वाली संख्या भी भिन्न है और ए वाली संख्या भी भिन्न वाली संख्या है। यानी कि अंश बटे हर के रूप में दोनों संख्याएं दी हुई है और बीच में बराबर का चिन्ह है। इसका मतलब यहाँ पर त्रिक गुणा होगा। यदि यहाँ पर धन का चिन्ह लगा होता, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं होता, धन का चिन्ह या ऋण का चिन्ह होता, तो हम इसमें जो है जोड़ते या घटाते। उसके लिए हम सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालते हैं। भिन्न वाले जोड़ या घटाना करने के लिए लासा ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पर भिन्न का जोड़ना घटाना नहीं है, क्योंकि भिन्न वाली संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर इनका आपस में त्रिक गुणा होगा और जो चर राशि x है इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर x जो है चर राशि है, 5 अचर राशि है, इसमें 3 जो है अचर राशि है। तो चर राशि x का मान ज्ञात करना है। पुनः एक बार सवाल पढ़ेंगे, बोलो सही बच्चों। x ऋण 5/3 बराबर x ऋण 3/5। तो इसमें ऊपर वाली संख्या का इस ऊपर वाली संख्या का इस पक्ष की ऊपर वाली संख्या का और इस पक्ष की नीचे वाली संख्या का त्रिक गुणा कर देंगे। बाएं पक्ष की ऊपर वाली संख्या लेंगे तो दाएं पक्ष की नीचे वाली, और यहाँ पर बाएं पक्ष की जब नीचे वाली संख्या लेते हैं तो दाएं पक्ष की ऊपर वाली संख्या लेते हैं और इनका हम आपस में जो है गुणा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से गुणा करते हैं। 5 दाएं पक्ष के 5 लिए हमने और बाएं पक्ष के x ऋण 5 में गुणा कर देंगे बराबर। अब बाएं पक्ष से हम बाएं पक्ष के 3 का दाएं पक्ष की ऊपर वाली संख्या यानी कि x ऋण 3 में गुणा होगा। जो गुणा के रूप में लिख दिया यानी गुणा हो गया। अब गुणा हम करते हैं तो गुणा करने के लिए सबसे पहले कोष्टक तोड़ते हैं। तो कोष्टक के बाहर 5 लिखे हुए हैं, तो इस 5 का कोष्टक के अंदर x ऋण 5 इन दोनों संख्याओं में गुणा होगा। तो 5 का पहाड़ा हम x बार पढ़ते हैं तो 5x हम 5x ऋण। अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तो 25 आया, यहाँ पर लिख देंगे 25। फिर बीच में जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है इसे हम जो करते हो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब दूसरे पक्ष में 3 कोष्टक में x ऋण 3 लिखा हुआ है, तो इस 3 का कोष्टक के अंदर जो x ऋण 3 है इसमें गुणा करेंगे। तो 3 का पहाड़ा x बार पढ़ते हैं तो 3 का x गुणा करेंगे 3x। ठीक है। अब इस 3 का इस ऋण 3 में गुणा करेंगे। यहाँ पर 3 धन के हैं और ये 3 ऋण के हैं, तो धन का ऋण में गुणा करने पर असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमेशा ऋण चिन्ह आता है। तो ऋण का चिन्ह आएगा। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 का। अब हम यहां देखते हैं दोनों पक्षों में 5x ऋण 25, यहां पर 5x ऋण 25, यहां पर दूसरे पक्ष में 3x ऋण
5x में से 25 घटना चाहिए, लेकिन घट नहीं रही। इसी प्रकार दाएं पक्ष में 3x में से 9 को हमें घटाना है, लेकिन वास्तव में ये घट नहीं रही है। क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि 5x चर राशि है और 25 अचर राशि है, और यहाँ पर 3x चर राशि है और 9 अचर राशि है। हम जानते हैं कि चर और अचर आपस में, चर राशि का और अचर राशि का आपस में जोड़ना घटाना नहीं होता, सिर्फ गुणा और भाग संभव है। चर और अचर राशि का गुणा और भाग तो संभव है, लेकिन जोड़ घटाना संभव नहीं है। तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने से एक पक्ष में चर राशियां इकट्ठी हो जाएंगी और दूसरे पक्ष में अचर राशियां इकट्ठी हो जाएंगी। फिर हम चर में चर को जोड़ देंगे और अचर में से अचर को जोड़ या घटा देंगे। ठीक है, तो हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चर और अचर राशि ना तो कभी आपस में जुड़ती है ना कभी घटती है, इसलिए इनका हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करने पर 5x इसी पक्ष में रहेंगे। 3x का हम पक्षांतर कर रहे हैं। 3x को हम जो है दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ला रहे हैं। यहां पर 3x धन का है तो यहां आएगा तो ये ऋण का हो जाएगा, बराबर। अब ऋण को जो है दाएं पक्ष में है, दाएं पक्ष में ही लिख रहे हैं, ऊपर से थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, इसका पक्षांतर नहीं किया। लेकिन बाएं पक्ष से ऋण 25 का हम पक्षांतर कर रहे हैं। ऋण 25 को हम दाएं पक्ष में लाएंगे। बाएं पक्ष में 25 ऋण के हैं तो दाएं पक्ष में ये धन के हो जाएंगे, क्योंकि पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाता है। ऋण वाली संख्या है तो धन वाली हो जाएगी और धन वाली है तो ऋण वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर 25 जो है बाएं पक्ष में ऋण के हैं तो इनको हम दाएं पक्ष में ला रहे हैं तो ये धन के हो जाएंगे 25। अब हम इन दोनों संख्याओं के चिन्ह देखते हैं। अब यहां देखते हैं पक्षांतर करने से बाएं पक्ष में चर राशियां इकट्ठी हो गई है और दाएं पक्ष में अचर राशियां एकत्रित हो गई हैं। अब 5x धन के हैं और 3x जो है ऋण के हैं, तो असमान चिन्हों में संख्या हमेशा घट जाती है और घटाते समय हम उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2x बराबर। अब देखिए दाएं पक्ष में अचर राशियों इकट्ठी हो गई है। 9 जो है ऋण के हैं, 25 धन के हैं, तो इन दोनों संख्याओं के जो चिन्ह है असमान है। यहां भी घट जाएंगी संख्याएं और घटाते समय हम उस संख्या का चिन्ह लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर 25 जो है धन के हैं, बड़े हैं, और 9 ऋण के हैं, तो 25 में से हम 9 घटाएंगे तो 16 बचेंगे। धन का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब 2 और x इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जब चर और अचर राशि के बीच में कोई संबंध नहीं होता है वहां पर निश्चित रूप से गुणा का संबंध होता है। तो 2 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह है। तो x का मान निकालना है तो 2 जो है सामने वाली संख्या के नीचे आ जाएंगे, तो हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 16/2। अब हमें काटना है इनको, तो काटने का नियम है जिस अंक या संख्या का भाग नीचे जाता है उसी अंक या संख्या का भाग ऊपर भी जाना चाहिए। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसका भाग ऊपर वाली संख्या का भाग जा रहा है पूरा पूरा, उसी का भाग नीचे वाली संख्या में भी जाना चाहिए। ऐसे हम जो है एक कॉमन अंक से भाग देते हैं। किस अंक से भाग देते हैं? कॉमन अंक से भाग देते हैं जिसका भाग दोनों ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या में भाग चला जाता है। तो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी चला जाएगा। 2 1 2 2 8 16। इस प्रकार से
x बराबर जो है 8 प्राप्त होगा। तो उत्तर बराबर लिख देंगे x बराबर 8।